हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, ऑल वेल, वेरी गुड। देखो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सब ठीक हो, बढ़िया हो, मस्त हो। लेकिन इतना भी मस्त नहीं होना है कि आप अपनी पढ़ाई से दूर हो जाए, क्योंकि एक तो ये क्लास 12th है, बोर्ड एग्ज़ाम देना है, मेहनत आपको करनी है। इसके अलावा कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। मेहनत करनी है तो करनी है। दूसरी बात यह है कि 12th क्लास को लाइट मत लीजिए, क्योंकि 12th क्लास के बेस पर ही आप आगे अपना करियर बनाएंगे। जो आप करेंगे वो 12th क्लास के बेस पर ही करेंगे, तो इसलिए इसको लाइट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको खूब मेहनत करें, पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम नया लेक्चर, नया टॉपिक डाइपोल का ही है। लेकिन आज का टॉपिक हम क्या करेंगे, टॉर्क के लिए है। टॉर्क मतलब कि जब डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी, यूनिफॉर्म। तो जब यूनिफॉर्म करेंगे तो वो रोटेट करेगा तो उसके अंदर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। आज हम ये वाला डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल से चैनल पर, जिसका नाम है फिजिक्स विद सलमान सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा टॉपिक हम करेंगे, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक है आज के लेक्चर का, ठीक है। चलिए तो देखिए इसकी पहले फिगर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, कैसी है, यूनिफॉर्म है। कैसी है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल शो करते हैं, ठीक है। इस पर हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, -Q और +Q चार्ज। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा और इस तरह से रखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। डाइपोल की लेंथ जैसे हम लेते हैं कितनी, 12, या हमने डाइपोल की लेंथ ले ली। अब क्या होगा, जैसे ही डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो क्या होता है, उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है। पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये +Q चार्ज है, तो इस +Q चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करेगी वो F इस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा, Q × E, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी -QE, ये फोर्स, ठीक है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं इस फिगर के अंदर कि नेट फोर्स ऑन द डाइपोल कितना है, भाई, एक साइड में +QE लग रहा है, दूसरी साइड में -QE लग रहा है, तो कितना हो गया, ये 0 हो गया।
भाई देखो, इधर साइड में प्लस क्यू ई है और इधर साइड में माइनस क्यू ई है, तो नेट फोर्स कितना है? 0। अब इसको बताने का क्या मीनिंग था हमारा कि नेट फोर्स 0 है। तो जब नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है ये लीनियर मोशन नहीं करेगा, यानी डाइपोल इन फोर्सेस की वजह से ना तो ऐसे आगे आएगा और ना ही ऐसे पीछे जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। नेट फोर्स 0 हो गया। जब नेट फोर्स 0 हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ कि नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, यानी लीनियर मोशन नहीं होगी इस डाइपोल। ये चीज़ क्लियर है? अब क्या होगा कि देखो, ये फोर्स इधर लगा रहा है भाई, इस प्लस क्यू चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस माइनस क्यू चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स है। तो इट मीन्स कि ये जो फोर्स हैं दोनों लग रहे हैं, ये इसको फिर कैसे करेंगे? ऐसे घुमाएंगे, ऐसे रोटेट कराएंगे, क्योंकि F1 फोर्स इधर है, F2 फोर्स इधर है, फोर्स F1 इधर लेगा, फोर्स F2 इधर लेगा, तो क्या होगा फिर? ये घूम जाएगा, घूम जाएगा यानी रोटेट करने लगेगा। और जब रोटेट करेगा तो क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब वो टॉर्क कितना है वो आप देखें। टॉर्क ऑन द डाइपोल कितना होगा? टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब फोर्स कितना है? Q इंटू ई, भाई फोर्स तो यही है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी रहेगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो ये मिड पॉइंट पर होगी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी इसकी, और इस माइनस क्यू चार्ज की यानी जहाँ ये दूसरा फोर्स लग रहा है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी इधर साइड में। और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? L cos थीटा, L sin थीटा। और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी L sin थीटा। दोनों L sin थीटा होंगी। कितनी होगी? L sin थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L, और हमें ये फाइंड करना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन थीटा। देखो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ L sin थीटा कैसे आया है। मान लीजिए A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये हमने C पॉइंट ले लिया। यहाँ पर ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। हमें कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है? BC फाइंड करनी है। तो इन ट्रायंगल BMC, ये वाला ट्रायंगल लिया, M पॉइंट लिया हुआ है हमने, ये कौन सा पॉइंट है? M, तो ये वाला ट्रायंगल लिया BMC। BMC में हमें BC फाइंड करना है। BC क्या है? परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन MB यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। BC अपॉन MB कितना है? L है, क्योंकि M जो डाइपोल का मिड पॉइंट है, तो ये L डिस्टेंस रह जाएगी, इक्वल टू साइन थीटा। तो BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? L साइन थीटा। कितना आ जाएगा? L साइन थीटा, यानी वैल्यू L साइन थीटा आ गई, तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी? इसी तरह से L साइन थीटा आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? L साइन थीटा प्लस L साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा? QE इंटू 2L साइन थीटा। टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, बाई 2L को हमने Q के साथ ले लिया, E साइन थीटा, और Q इंटू 2L किसके इक्वल होता है? P के, तो यह आ जाएगा PE साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला है। अब इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाता है? ये
टॉ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो या पी क्रॉस, ठीक है। तो ये तो था टॉर्क। अब टॉर्क पे तीन कंडीशन है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और टॉर्क मिनिमम कब होगा। मिनिमम में भी दो कंडीशन आएंगी, क्योंकि मिनिमम में भी कितनी आएंगी, दो कंडीशन आएंगी। क्यों आएंगी वो अभी समझाएंगे, पहले नोट कर लें। नोट कर लिया, ओके। देखिए इसकी कंडीशन, मतलब पहले देखें केस फर्स्ट। केस फर्स्ट किसके लिए रहेगा, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम टॉर्क। देखो पहले मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिख दूं, टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू क्या फाइंड किया हमने, पी ई कॉस थीटा, सॉरी पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, मैक्सिमम के लिए लेना है। अब यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 जो है 90 डिग्री पर होता है साइन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो इट मीन्स कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तब टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा डायपोल पर। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, टॉ मैक्सिमम पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना आ जाएगा ये P इंटू ई, ये मैक्सिमम टॉर्क। थीटा कितना है मैक्सिमम टॉर्क के लिए, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि ये डायपोल होगा, इस डायपोल को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पर रखना पड़ेगा, तब इसके अंदर ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना, 90 डिग्री पर, तब इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी कि मैक्सिमम टॉर्क जो है वो कब प्रोड्यूस होगा, यानी सबसे ज़्यादा टॉर्क जो लगेगा, फोर्स जो लगेगा वो 90 डिग्री के एंगल पर लगेगा फोर्स। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टॉर्क हो जाएगा। चलिए अब सेकंड केस देखिए इसका। केस सेकंड किसके लिए होगा, मिनिमम के लिए। केस सेकंड फॉर मिनिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क। देखो मिनिमम टॉर्क का मतलब क्या होगा कि थीटा जो है वो या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तब टॉर्क मिनिमम होगा। और मिनिमम भी कितना होगा, अगर हम इसको फॉर्मूले में लें पी ई साइन थीटा, तो पी ई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये टॉ मिनिमम आ जाएगा। चाहे आप 180 डिग्री पुट करो, साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है, तो उस केस में भी कितना आएगा, ये 0 आएगा। अब 0 डिग्री और 180 डिग्री में फिर डिफरेंस क्या होगा, वो डिफरेंस समझिए आप। देखो 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जो हमने डायपोल रखा है वो बिल्कुल इसके पैरेलल रखा है, ये -q + q, -q + q, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये होगी +q चार्ज पर, और -q चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। अब क्या होगा, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है,
है तो दोनों फोर्स सेम, तो क्या होगा, ये मूव नहीं कर पाएगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर हम इसको स्लाइटली इस तरह से रोटेट करके रख दें थीटा एंगल पर, किसी भी एंगल पर, लेकिन होना चाहिए बहुत छोटा, तो क्या होगा, ये फौरन ही एकदम क्या हो जाएगा, फिर पैरेलल हो जाएगा। क्या होगा, एकदम पैरेलल, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खींच लेगी उसको, डायपोल को। तो अगर स्लाइटली इसको हम इस तरह से रोटेट कर दें, तो स्लाइटली रोटेट कराने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी और उसको इसी डायरेक्शन में कर देगी। तो यानी कि स्लाइटली चेंज करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेबल कंडीशन। यानी 0 डिग्री पर क्या होता है, ये स्टेबल होता है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता ड्यू टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं 180 डिग्री के एंगल पर अगर हम इसको प्लेस करें। 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल, एक तरह से एंटी पैरेलल मीन्स कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज रख दें और इधर माइनस क्यू चार्ज रख दें। इस तरह से नहीं रखकर इस तरह से भाई घुमा दें, घुमाएंगे तो तभी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर हम इसको स्लाइटली किसी एंगल पर रख दें, यानी बहुत छोटे एंगल पर रखें, बहुत छोटे एंगल पर रखें, तो यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू आ जाएगा, और यहाँ पर चार्ज क्या है, ये माइनस क्यू आ जाएगा। ऐसे आएगा नहीं, जब हमने इसको स्लाइटली मूव कराया, स्लाइटली रोटेट कराया, तो प्लस क्यू चार्ज ऊपर, माइनस क्यू चार्ज। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी वो अपनी डायरेक्शन में लगाएगी। यानी अब फोर्स ये ऐसे लगेगा, नेगेटिव चार्ज में ये अपोजिट फोर्स लग जाएगा। तो अब क्या होगा, ये घूम जाएगा, क्या होगा, ये घूम जाएगा, और घूमकर ये फिर इस तरह से आ जाएगा कि प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और माइनस क्यू चार्ज उसके अपोजिट। और इस कंडीशन को हम कहते हैं अनस्टेबल कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल, और ये स्टेबल। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है मिनिमम टॉर्क के लिए। 0 डिग्री पर डायपोल स्टेबल होता है और 180 डिग्री पर डायपोल जो है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, समझ में आया टॉर्क का कॉन्सेप्ट आज का आपका? आप लोगों को टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि टॉर्क जो है किस तरह से प्रोड्यूस होगा जब हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही हम रखते हैं, बाकी और जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। और बस 2-3 टॉपिक और बचे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम का, ये टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड से रिलेटेड होगा, जो न्यूमेरिकल आपका जेईई या नीट से रिलेटेड होगा वो हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर ओके, बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए वीडियोस को। ठीक है, ओके, थैंक यू।